आज पढ़ेंगे हम रीमर। हमारा टॉपिक है रीमर। पहले से किए गए ड्रिल मतलब जो पहले ड्रिल कर लिया, होल कर लिया, उसके बाद जो हम ऑपरेशन करेंगे उसको हम रीमर कहते हैं। ठीक, तो इसका हम परिचय जानेंगे, भाग जानेंगे और इसके पार्ट के नाम रीमर के। तो जैसा ये रीमर की टैंक हो गई, ये सैंक हो गई, ये स्क्वायर सैंक हो गई, ये नेक, ये बीच में दबाव होता है, नेक होता है, इसमें ब्लेड होते हैं जो ये मेटल को काटते हैं। मल्टी एंगल कटिंग पॉइंट होता है रीमर। और ये बॉडी है, ये एचएसएस की बनाई जाती है, मतलब जिसका मटेरियल होता है बॉडी का हाई स्टील का होता है और सैंक हाई कार्बन स्टील की होती है। ठीक, जो आगे से रीमर का पॉइंट होता है ये चैम्फर होता है, 2 mm चैम्फर होता है, तो इसको चैम्फर एंगल बोलेंगे हम। तो अब हम इसका परिचय जानेंगे। जैसे रीमर एक कटिंग टूल है, मतलब मल्टी एंगल कटिंग पॉइंट है, ये कई एंगलों में इसको काटता है और ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग देने में, पॉलिश जैसी अवस्था में लाने के लिए हम रीमर का उपयोग करते हैं। इसको हम फिनिशिंग टूल भी कहते हैं। ठीक, रीमर 2 प्रकार के होते हैं, हेड रीमर और मशीन रीमर। इसका मटेरियल होता है एलॉय स्टील का, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। अब हम इसमें हैंड रीमर देखेंगे। इस रीमर का प्रयोग टैप रिंच के द्वारा, हैंड रीमर का प्रयोग टैप रिंच के द्वारा टैप में फिट करके इसका प्रयोग करते हैं। और रीमर को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उससे झुर्रिया होती है, ये क्रैक हो जाएगी, बाद में काम करने लायक नहीं रहेगी। ठीक, उसके बाद आता है मशीन रीमर। इस रीमर का प्रयोग मशीन की सहायता से किया जाता है, जैसे लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई। और इसमें हम टेपर शैंक वाला यूज करेंगे, जिसकी शैंक होगी रीमर की टेपर होगी। और इसमें स्लीव का भी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें मोस्ट टेपर होता है। फिर आता है एक्सटेंशन रीमर। एक्सटेंशन रीमर की जो शैंक होती है लंबी होती है, जैसे पुल्ली उल्ली और उसमें टेप वो करनी है, रिमिंग करनी है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशन रीमर का उपयोग करेंगे। फिर आता है पायलट रीमर। पायलट रीमर का मतलब होता है जो उसके आगे एक पायलट तरह का होता है, लगातार हम 2, 4 या 10 और 5 योग में भी लगातार हम रिमिंग प्रक्रिया करेंगे रीमर के द्वारा, तो ये पायलट रीमर का उपयोग किया जाएगा। इसमें रीमर द्वारा छिद्र को 0.005 से मेटल को हटाया जाता है और फ्रेमिंग में 0.02 mm से 0.15 mm तक धातु को हटाते हैं। रीमर का प्रयोग